नंबर सिस्टम का एक बहुत प्यारा टॉपिक, इसका नाम है हाउ टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। कि भाई हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करें नंबर लाइन। सर इंटीजर्स तो हम बहुत अच्छे से आते हैं, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 +1 +2 +3। सर ये तो बच्चों वाला है, हम तो घर में कर देंगे, ऐसी लाइन बनाएंगे, 0 करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे। सर इस तरीके से हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। भाई साहब समझ में आ रहा है, रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन अब रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही कहानी समझने वाले हैं। तो आ जाइए हम सीखेंगे रैशनल नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। वहां पर दो केसेस, एक है फर्स्ट केस, सेकंड केस। क्या करना, अच्छा रैशनल नंबर होता क्या, रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो n/d के फॉर्म में हो। पहली बात, रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो n/d के फॉर्म में। दो केसेस क्या है, पहला केस है कि भैया सर n छोटा होना चाहिए d से, या कह सकते हैं भैया d ग्रेटर होना चाहिए न्यूमरेटर। याद रखना ये जो साइन है, मुंह अंदर मुझ की तरफ ऐसा खुल गया, जिसकी तरफ इसने चोंच खोल दी वो नंबर बड़ा होता है, वो पार्ट बड़ा होता है। तो इसने चोंच किसकी तरफ खोली, डिनोमिनेटर। मतलब जो दो नंबर होते हैं n और d में, उसमें d क्या होगा हमारा, बड़ा होगा। क्लियर है। तो ऐसे नंबर एग्जांपल समझते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए 3 हो गया 5, ठीक है, 2/7, सिंपल है। तो देखो सब में डिनोमिनेटर बड़ा हुआ है। दूसरा केस क्या होगा, इसके अपोजिट, जिसमें n ग्रेटर होगा किससे, d से। तो दो केसेस के हमको रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन। आओ चलो सीखते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि भाई साहब देखो, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या है, 5 है, तो आप क्या करो, अगर पॉजिटिव है तो याद रखो राइट हैंड साइड बनाना है, इस तरीके से बनाना है। तो ये हमारा क्या होता है, 0। Got it? 0। नीचे कितने, नीचे कितने, नीचे कितने, 5 है। आप क्या करो, 5 पार्ट्स कर लो, 1 2 3 4 और 5। देखो 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए। अब क्या करना है, नीचे जो लिखा होगा डिनोमिनेटर में उतने पार्ट्स डिवाइड करना है। बोलो हाँ सर बना दिए। अब क्या करना है, ऊपर क्या लिखा हुआ है 3, यहां से 0 से स्टेप काउंट करो 3 तक, 1 2 3, यहां पे रुकना है, 1 2 3, यहां पे रुक के, यही तो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। 3/5 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। बात समझ में आ रही है। अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो नीचे जितने नंबर होंगे उतने पार्ट्स बना लो। बोलो बना लिए क्या, बना लीजिए सर, बिल्कुल बना लिए। पार्ट्स 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड करें। ऊपर कितना लिखा है, 3, 0 से 3 नंबर 3 छलांग मार के आ जाओ, बस वही हमारा आंसर आ गया 3/5। समझ में आ गई ना, अरे हाँ या नहीं। चलो दूसरा केस क्या है, सर अब दूसरे केस में है n और जो d है उसमें से न्यूमरेटर बड़ा है। न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है। अब जब न्यूमरेटर बड़ा है तो कैसे कर दो, सर इन्हीं को कर लें क्या हम, ठीक है, 5/3 एग्जाम्पल कर दिया, 7/2 एग्जाम्पल कर दिया। सर अब इसको किस तरीके से बनाएंगे, समझ लो भाई साहब। क्या करेंगे, जब भी हमारा न्यूमरेटर बड़ा आ जाए डिनोमिनेटर से, सबसे पहले एक चीज करिएगा, कन्वर्ट कर दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे, क्यों रे ढीले, ऐसे क्यों रे ढीले। क्वेश्चन साइड में आएंगे, रिमाइंडर ऊपर आएंगे, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो नीचे आएगा। कैसे, सिंपल। मान लीजिए नीचे किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नीचे लिखा हुआ है 3 के टेबल 5 आता है, नहीं आता सर, 5 से कम, यस सर, 3 1 3। जितने टाइम आया है लिख लो, 3 1 3, कितना 5 से कितने लाए 3, कितने बच गए सर 2। मिक्स फ्रैक्शन। अब क्या लिखा है, मैं इसको और इस तरीके से देख सकता हूँ, 1 + 2/3। आप सॉल्व कर लेना, 5/3 आंसर आए, ठीक है। तो 1 + 2/3 मतलब अब क्या करना है, यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है, सर 1 लिखा हुआ है, तो 1 के जस्ट आगे क्या आता है, 2 आता है। तो याद रखना ये जो मिक्स फ्रैक्शन है आपको 1 और 2 के बीच में मिलेगा। किसके बीच में मिलेगा, 1 और 2 के बीच में मिलेगा। किसके बीच में मिलेगा, 1 और 2 के। तो जो भी मिक्स फ्रैक्शन में क्वोशिएंट आता है, जब उसके नंबर आगे वाला उन दोनों के बीच में आपको वो मिक्स फ्रैक्शन मिलेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझता हूं, 5 3/7, समझ गए 5। अब ये इसको रिप्रेजेंटेशन करना है, नंबर लाइन पर 5 लिखा हुआ है, 5 के आगे क्या आता है, तो 6 आता है, बिल्कुल सही बात। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है 5 और 6 के बीच में है। बात समझ में आ रही है, ठीक है सर, बहुत अच्छे समझ में आ रही है। अब आगे जरा बताओ, इसका हमने मिक्स फ्रैक्शन क्या निकाला था, इसका मिक्स फ्रैक्शन निकाला था सर 3 1 3 और 2। क्लियर। सबसे पहले बताओ ये किसके बीच में आ रहा है, सर किसके बीच में, सर 1 और 2 के बीच में आ रहा है। आप नंबर लाइन बना दो, नंबर लाइन बना दो। 0 कितना है, 1 और 2 के बीच है, 1 ये लिख दिया, इधर 2 लिख दिया। सारी बात सर 1 और 2 के बीच में है, बिल्कुल यहाँ पे 1, अगला नंबर लिख दो 1 और 2।
अब क्या करना है, वन वाला पार्ट खत्म। नीचे कितना लिखा हुआ है, ये वाला फ्रैक्शन देखो, क्या नीचे वाला नंबर बड़ा है, फर्स्ट वाला कैसे याद आ रहा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, ठीक है सर नीचे कितने हैं, 3 हैं, 3 पार्ट्स बना दो, 3 पार्ट्स बना दो, 1 2 3, 1 2 3, 3 पार्ट्स बन गए। 1 और 2 के बीच में 3 पार्ट्स बन गए, क्योंकि नंबर मिक्स फ्रैक्शन किसके बीच में आने वाला है, 1 और 2 के बीच में आने वाला है। कितने पार्ट्स बनाना है, 3 पार्ट्स बनाना है, बना दिए। अब क्या बचा, 1 वाला भी काम हो गया, 3 वाला भी काम हो गया, क्या बचा, सब 2 बच गए। मतलब यही तो आगे चलना होगा, उतने स्टेज बढ़ना है। तो 1 से कितने आगे बढ़ना है, 2, तो 1 और 2 यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 बाय। बात समझ में आ रही? एक एग्जांपल और बता देता हूँ, चलो आ जाओ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 3 बाय 4 लिखा, समझना बात, नंबर कितना लिखा है सर, 5 लिखा है, मतलब सर ये आने वाला है 5 और 6 के बीच में। एम आई राइट? यस। तो आप क्या करो भाई साहब, 0 1 2 3 4, और ये मैंने ऐसा कर दिया सिर्फ समझने के लिए। 4 और 5 के बीच में ये लिख दिया, 4 और 5 के बीच में नंबर, मतलब ये जो मिक्स फ्रैक्शन लिखा है 4 और 5 के बीच में आएगा, ठीक है। 4 और 5 के बीच, सॉरी 5 और 6 के बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा भाई, सॉरी माफ करो 5 और 6 के बीच में आएगा, 5, ठीक है। अच्छा 5 वाला पार्ट हो गया, 5 और 6 के बीच में आ रहा है। नीचे कितने नंबर है सर, 4 नंबर है, मतलब 5 और 6 के बीच में कितने पार्ट्स बनाना है, 4, 1 2 3 हो गए 4 भाई साहब, 1 2 3, 4 पार्ट बनाएंगे, 3 पॉइंट कर दो, 1 2 3 4 पार्ट बन गए। ऊपर कितना लिखा है, 3 कदम, 1 2 3, चलो आ जाओ। 5 से करना है, 5 से करना है सर, 5 से करना है, 1 2 3, मतलब ये आंसर आ गया है आपका 5 3 बाय 4। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कोई भी रैशनल नंबर आ जाए आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर देना, पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल अच्छे से कर दो, अच्छे से समझ लो। थैंक यू सो मच।